आज खबरदार में सबसे पहला सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाने को लेकर कांग्रेस पार्टी फैसला नहीं कर पा रही है। और ये सवाल इसीलिए है क्योंकि 5वें चरण के चुनाव में अगर नामांकन दाखिल करना है तो आखिरी तारीख 3 मई है। आज 1 तारीख हो गई है और उससे पहले अगर नाम सामने नहीं है तो इन नाम का ऐलान कब किया जाएगा। अमेठी रायबरेली को लेकर कब तक कांग्रेस की तरफ से जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। और इस बीच बड़ी खबर इसी मामले में हमारे सामने आ रही है। सोनिया गांधी के संसदीय प्रतिनिधि केएल शर्मा अमेठी पहुंच चुके हैं। अमेठी में ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार दावा है कि 3 मई को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 24 घंटे में कांग्रेस अध्यक्ष अमेठी रायबरेली पर फैसला लेंगे। बीजेपी की तरफ से डरने की बात कांग्रेस के बारे में कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि न तो अभी देरी हुई है और न कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करें। कोई देरी नहीं है। क्या बीजेपी ने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? उन्होंने बोलो, डरे कौन है बताइए? क्या उन्होंने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? स्मृति ईरानी है क्योंकि वो सिटिंग एमपी है। रायबरेली के कैंडिडेट कौन है बीजेपी का बताइए? डरा कोई नहीं है। 3 तारीख तक समय है। एक नामदार का गायब होना और कामदार का काम। 15 साल लापता सांसद के परिवार में सत्ता थी केंद्र में, तभी सारे काम क्यों नहीं हुए? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जिस अमेठी में 2014 हार कर भी सीट नहीं छोड़ती, अमेठी को ही घर बनाकर 2019 का चुनाव लड़ती भी और राहुल गांधी को हराती भी, उसी अमेठी से एक बार फिर स्मृति ने लड़ाई का नामांकन कर दिया। लेकिन कांग्रेस बस यही साफ नहीं कर पा रही है कि जिस अमेठी के 57 साल के इतिहास में 48 साल कांग्रेस जीतती आई, जिस अमेठी में गांधी परिवार के सदस्य 31 साल तक सांसद बनते रहे, उस अमेठी में क्या असमंजस राहुल गांधी के उतरने या ना उतरने को लेकर है? मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी 1980 से 2019 तक गांधी परिवार के 4 सदस्य 31 साल सांसद बने। लेकिन 2024 में आज स्थिति ऐसी है कि अमेठी में राहुल को 5 साल पहले मात देने वाली स्मृति ईरानी पूजा पाठ करके रोड शो के साथ नामांकन भर आती, और तब भी कांग्रेस के खेमे में अमेठी से दिल्ली तक सिर्फ अंदर खाने राहुल के नाम पर चर्चा होने की सुगबुगाहट ही चलती रहती है। पक्की खबर कोई नहीं आती। हम मोदी की गारंटी लेकर अमेठी की धरा पर लड़ रहे हैं। अमेठी में जब जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा उनको निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा कि 15 साल लापता सांसद के परिवार में सत्ता थी केंद्र में, तभी सारे काम क्यों नहीं हुए? ऐसा क्यों है कि 4 लाख परिवारों में अमेठी में टॉयलेट नहीं था? प्रति परिवार अगर आप 4 लोग भी देखें तो इसका मतलब 4 लाख परिवार मतलब 16 लाख लोगों के पास अमेठी में टॉयलेट नहीं था। ये क्या कोई सोच सकता है कांग्रेस के गढ़ के बारे में? तो इसीलिए हम अपने 5 साल के काम और उनके 15 साल के अगर वो एक भी काम गिनवाना शुरू करें तो इसी के बीच में मुझे लगता है ये चुनाव कंपैरिजन का, एक नामदार का गायब होना और कामदार का काम। जिस अमेठी को अपना घर आंगन बताकर राहुल गांधी पहले मिलने आते रहे, उसी अमेठी को लेकर स्थिति ऐसी क्यों है कि राहुल से सवाल करिए तो जवाब मिलेगा, पार्टी फैसला करेगी, और पार्टी अध्यक्ष से पूछिए तो कहते हैं देखते रहिए आगे आगे क्या होगा। 3 तारीख लास्ट डेट है अमेठी और रायबरेली के लिए। आपने कहा कि शौक लगेगा हमारे नाम से। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भी मैदान में उतर सकते हैं इन 2 सीट से। देखो, मैं जाने का वहां सवाल ही नहीं होता।
वहीं के कैंडिडेट्स रहेंगे और मैं अब इस वक्त नाम बताने के पोजीशन में नहीं हूं। कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अरे अब 3 तारीख लास्ट डेट। 3 तारीख लास्ट है तो 2 को तो फाइनल करना ही होगा। ऐसी कौन सी रणनीति है कि अगर अमेठी से अंतिम समय में आकर राहुल गांधी नामांकन कर देंगे तो एकदम आंधी आ जाएगी। आमतौर पर सियासत में होता तो यही है कि नेता पहले से अपनी सीट पर ऐलान करके आसपास की सीट के लिए माहौल बनाते हैं, लेकिन अमेठी ऐसी सीट है जहां 20 मई को वोटिंग है और स्मृति ईरानी के सामने उतरने को लेकर सस्पेंस का माहौल बनाने को ही कांग्रेस सियासी रणनीति बताती है। राहुल जी किसी भी समय किसी भी क्षण इस बात की घोषणा हो सकती है कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता पूरी उम्मीद और आशा के साथ बैठी हुई है और ये सोच रही है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अमेठी के आसपास 6 लोकसभा सीट है। एक वक्त में इन सभी सीटों पर कांग्रेस के नेता कब्जा करते रहे। अगर राहुल गांधी अमेठी में खुद उतरने का ऐलान पहले करते तो इन सीटों पर कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए संभव है कोई माहौल बनता, लेकिन फिलहाल सिर्फ यही माहौल बनता दिखा कि अमेठी रायबरेली पर कोई फैसला खुलकर कांग्रेस कर नहीं पा रही है।